देखो आंसर यहाँ दिए हुए हैं, आपको उसे फाइंड आउट करके लिखना है। फिर राइट द प्लेस ऑफ वैल्यू, हमको जो है वो वैल्यू बताना है कि 2 की वैल्यू क्या होगी। तो 2 में 21.37 है और सेकेंड है 10.27, तो ये रही इसके प्लेस वैल्यू, यानी आंसर आपको दिए हुए, खाली फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 3 स्टार्ट होता है, सोल्व द फॉलोइंग, यानी कि अब इसके अंदर जो है वो हमें लॉन्ग सम्स जो है वो सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ दिया है द वेट इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट इज़ अ फॉलोइंग, यानी कि हमें 10 स्टूडेंट दिए गए हैं और इनके वेट्स दिए गए हैं, इनके वज़न दिए गए हैं, इन सब का प्लस करना है और इसके बाद हमें जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है वो करना है। तो इसका आंसर आएगा 36 kg। अब इसका सम किस तरह से सोल्व करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो फर्स्ट दिया है ना 10 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है और फिर इसके बाद ये जितने डिजिट दिए हैं इन सब का हमने प्लस किया है, तो प्लस करने पर हमारा 360 आया है, अपॉन में 10 हम लिखेंगे। ओके, अब ये 10 कट गया, 31 1 जा 36 1 जा 36, तो हमारा आंसर 36 kg आ गया है। इस तरह से हमें जो है वो सॉल्व करने हैं सम। अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 11 स्टूडेंट्स इस फॉलो, यानी कि हमें 11 स्टूडेंट, हमें जो है वो संख्या दे दी गई है। अब डिजिट जो है वो हमें ये दे दिए हैं। अब फाइंड द मीडियन एंड मोड, हमें इसके अंदर से मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो मैंने आपको जो है वो जब एक्सप्लेनेशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जो है वो, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एस्केंडिंग और डिस्केंडिंग ऑर्डर में आप पहले डिजिट को क्या करेंगे, सबसे पहले जमा लेंगे, यानी कि जमाने के बाद फिर क्या करना है, दोनों को काउंट करना है कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 है। तो मीडियन यानी कि मिडल है ना, तो मिडल में यानी कि 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर आ जाएंगे, 5 डिजिट इधर आ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। बीच में कौन सा बचा, तो बीच में हमारा जो है वो 78 आता है ना। पहले इसको एस्केंडिंग ऑर्डर में हम फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद मीडियन में हमारा 78 आता है और मोड में हमारा 84 आता है, कि सबसे बड़ा है। और कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 and 2 and 3 टाइम जो है वो रिपीट हुआ है। तो इस तरह से हमें जो है ये सम सॉल्व करने हैं और इसी तरह से करने हैं। सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, हमें जो है ये पूरे यानी कि सेंटेंस दिया है, पहले सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद इसका सम जो है वो सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि राधास मदर्स एज इज़ 2 years मोर देन 3 times राधास एज, फाइंड राधास एज इफ़ हर मदर इज़ 32 years ओल्ड। तो ये हमें जो है वो यानी कि सेंटेंस दिया हुआ, अब हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है फिर। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम राधास मदर्स एज कितनी है, हम x सपोज करते हैं और 3 times राधास एज और 3x राधा को ये 3 टाइम लिखा है ना, मोर देन 3 टाइम, तो 3 टाइम राधा की एज 3x कर दिया हमने, 2 मोर देन और फिर उसके बाद 2 मोर देन यानी कि 2 ज़्यादा है। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, 3x + 2 = 32, यानी टोटल एज कितनी दी है, 32 दी है। तो अब सोल्व द सम करेंगे हम, 3x = 32। अब ये 2 जो है प्लस में था तो अब इधर साइड घूम के आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 32 माइनस। अब 3x = 30 हो गया। ओके, 32 में से 2 गया तो 30 बचा। अब x अब 3 जो है वो अपॉन में चला जाएगा, 30 ऊपर है तो 30/3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी x = 10 years, यानी कि जो राधा की मदर की एज है वो 10 साल बड़ी है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें सेंटेंस को देख के समझना है, फिर उसका इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन के बाद हमें जो है वो सोल्व द सम करना है। क्वेश्चन 3 का बी, आंसर द फॉलोइंग। अब जो है यहाँ हमें डिफाइन लिखना है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्टस एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेक्ट्स एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर्स। तो ये 8 हमें दिए हुए हैं, इनके अंदर से हमें जो है वो एनी 2 के डिफाइन लिखने हैं।
फिर है राइट द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियाज फॉर टू एंगल्स। हमें जो है वो एस एस के एंगल्स बनाने हैं, एस ए एस के और ए एस ए और आर एच एस के एंगल्स बनाने हैं। तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो इस तरह के दो एंगल्स, ये एस एस के एंगल बनेंगे, यानी जिसमें साइड और तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। फिर आर एच एस में क्या होता है कि दो साइड जो है वो इक्वल होती है, एक साइड राइट एंगल का होता है ना। फिर है एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड होती है और एक एंगल होता है। तो ये एस ए एस कॉन्क्रीटियन है, क्रिटियंस है। और लास्ट है हमारा ए एस ए, इसमें एंगल साइड एंगल होता है, यानी कि दो एंगल होता है और एक साइड होती है ना। तो इस तरह से हमें जो है वो एंगल्स ड्रॉ करने हैं और उसका डेफिनेशन लिखना है। क्वेश्चन 4 का ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमें एनी 3 लिखना है। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें द डेटा ऑफ मार्क्स स्कोर बाय द 30 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज एज फॉलो, यानी कि हमें 30 दे दिया है, आंसर हमें दे दिया है 30 स्टूडेंट। अब ये सारी डिजिट्स का हमें जो है वो प्लस करना है। तो किस तरह से करना है वो मैं आपको फॉर्मेट बता दे रही हूँ कि किस तरह से हमें जो है इनका प्लस करना है, तो हमारा आंसर जो है वो 30 आएगा। इस तरह से हमें जो है वो फॉर्मेट बनाना है। देखो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट हमें फाइंड करनी है, सबसे छोटी डिजिट से फिर सबसे बड़ी डिजिट कहाँ फिलअप ख़त्म होती है वहाँ तक के हमें जो है वो काउंट करना है। तो 40 सबसे छोटी डिजिट है ना। तो 40 तो 44, 45 से 49, इस तरह से हमें 84 तक का जो है वो नंबर लिखना है। नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर से नहीं स्टार्ट होगा। अब जो डिजिट्स हमें दी गई हैं तो उसमें हमें काउंट करना है कि कौन सा डिजिट कितनी बार आया है। तो इस तरह से हमें जो है वो फाइंड आउट करके डिजिट से इस लाइन, अब देखो यहाँ कैसा होता है कि 1 2 है ना। फिर उसके बाद 3 टाइम आया है 45 है ना। फिर 40 54 टाइम आया। तो अब ये 5 टाइम आया, 55 5 टाइम आया। तो इसमें कैसा होता है कि हम 1 2 3 4 5 इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग मेथड है। हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 एंड 5 है ना। जब हम इस तरह से क्रॉस लाइन करेंगे तो इसका मतलब होता है 5। तो इस तरह से हमें जो है वो डिजिट्स काउंट करके और फिर यहाँ टोटल करना है। और टोटल लिखने के बाद फिर इसको हमें जो है वो डिजिट्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। फिर नंबर्स में लिखने के बाद हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर 30 आएगा है ना। तो इस तरह से हमें जो है वो ये सम सॉल्व करने हैं। देखो इस तरह से आपको बता दिया गया है कि स्कोर कितनी बार कौन कौन से आए हैं है ना। तो टोटल यहाँ हो गए। अब टोटल हमने यहाँ लिख दिया। अब 0 कितनी बार आया, 2 बार आया। 1 कितनी बार आया, 2 टाइम आया। 2 कितनी बार, यानी जितनी डिजिट्स जितनी टाइम रिपीट होंगी उनका टोटल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 30 है ना। तो ये तीनों 3 सम से तीनों के सम में 30 आया है। अब ये लास्ट वाला सम जो है इसके अंदर 35 टोटल आया है। तो वो आंसर हमें दे दिया जाता है, सिर्फ हमें टेबल बना के फॉर्मेट ही तैयार करनी होती है। तो यहाँ हमारा जो है वो क्वेश्चन 4 का ए कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर है कि लाइन एल एंड लाइन एम, देखो इस तरह से हमें जो है वो ट्रांसवर्सल बनाना है और इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आंसर हमें देना है। स्टेट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, स्टेट द पेयर्स ऑफ अल्टरनेटर इंटीरियर एंगल्स, फिर स्टेट द पेयर्स ऑफ अल्टरनेटर एक्सटीरियर एंगल। तो ये सबके आंसर जो हैं वो दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये रहे आंसर। एंगल L1 नंबर का जो एंगल है ये वाला, ये 100 डिग्री का है। फिर 3 नंबर का जो है वो भी 100 डिग्री का है, यानी ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। फिर एंगल 4 और एंगल 5 है ना, एंगल 4 और एंगल 5, ये देखो ये दोनों, तो ये दोनों एंगल 4 जो है वो 80 का है और एंगल 5 जो है वो 100 का है। फिर एंगल 6 80 का है ना, ये दोनों इक्वल है।
और एंगल 7 जो है वो 100 का है और एंगल 8 जो है वो भी 80 का है। इस तरह से हमें पूरे जो है वो फाइंड करने हैं। अब इसमें देखो, इसमें बताया है फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई इज ईच ऑफ फिगर शोइंग कैलकुलेशन। हमें जो है वो फिगर कैलकुलेशन करके फाइंड करना है। तो फर्स्ट में 90 का एंगल दिया हुआ है, एक्स यहाँ दिया हुआ है, वाई यहाँ दिया है। तो एक्स कितने का है, 45 का है, तो वाई 135 का होगा क्योंकि ये एंगल बड़ा है। इस तरह से हमें नाप दिए हुए फाइंड आउट करने हैं। तो सम हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।